नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी 5 चीजें ऐसी होती है जिनमें माता लक्ष्मी का वास होता है, जिनके घर से ये 5 चीजें कभी भी जुड़ी नहीं होनी चाहिए। माता या बहन को भी किसी से भी प्यार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि मनुष्य या फिर कोई महिला अपने घर में 5 को जहर देती है तो उसके घर में भयंकर गरीबी और कंगाली आती है। दोस्तों, आज हम आप सभी को माँ लक्ष्मी जी की एक प्राचीन कथा के माध्यम से आख्यान देते हैं कि उन्हें कौन सी 5 चीजें मिलती हैं, जिनमें से एक घर से दे पर घर में भयंकर गरीबी आती है। दोस्तों, आप सभी को इस कथा के माध्यम से एक ऐसी महत्वपूर्ण कार्यशाला की जानकारी के बारे में पता चल गया है कि एक महिला को अपने घर की कौन सी चीजें नहीं सीखनी चाहिए। जिस किसी के भी पुरुष या स्त्री या फिर बहन के घर ये 5 वस्तुएं मिलती हैं, तो माँ लक्ष्मी का घर नष्ट हो जाता है। उसे स्त्री का परिवार गरीब माना जाता है और उसके दुखद दिन आते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग इस कथा को पूरा करते हैं, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। उनके घर से माता लक्ष्मी कभी रूठ नहीं जाती। वह हमेशा एक खुशहाल, बहुत समय पहले वर्तमान भारतवर्ष के दक्षिण पश्चिम भाग में एक राज्य था, कमलपुर। ये राज्य आपके नाम के अनुसार कमल है की तरह सुंदर, शांत और सात्विक था। इसके चारों ओर गगनचुंबी पर्वत थे। समुद्र तट पर स्वर्ण रेखा, नर्मदा और सरस्वती की धाराएं थीं। यहाँ के जंगलों में गंधर्व संगीत बनाते हैं और यहाँ की वायु स्वयं पुष्पों की सुगंध के लिए बेचते हैं। लेकिन इस राज्य की सबसे अनोखी बात थी, ये माता लक्ष्मी का प्रिय स्थान था। कहा जाता है कि स्वयं श्री हरि विष्णु ने जब वामन अवतार धारण किया था तब उन्होंने विश्राम किया था, और वहीं से माता लक्ष्मी ने पहली बार गृह लक्ष्मी के रूप में दर्शन दिए थे और गृहस्थ जीवन में समृद्धि का बीज बोया था। इस राज्य पर राजा रत्नसेन और रानी सुसना का शासन था। इनका स्वरूप राजस, प्रकृति सात्विक पर था। वह हर दिन ब्रह्मा में जादूगर माँ लक्ष्मी की पूजा करता है और सागर में न्याय करता है। परंतु यदि कोई उनका अधिक महान नहीं था तो वह उनकी पत्नी रानी सुसना केवल राजसी वस्त्रों में सुंदर नहीं थी। उनका तेज उनकी सादगी, सेवा और श्रद्धा में था। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व रसोई की सफाई करते हैं, तुलसी में जल देवता और फिर महल के मंदिर में लक्ष्मी सहस्त्र नाम का जाप करते हैं। कहा जाता है कि इनकी रसोई से जो भी भोजन बनता है उससे साक्षात देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। राजा रत्नसेन और रानी सुसना ने अपने जीवन में सौम्यता, सेवा और श्रद्धा को ही सबसे बड़ी संपत्ति माना। इसलिए उनके राज्य में कभी अकाल, सूखा या दरिद्रता नहीं आई। कामलपुर का पवित्र अन्नकोश कामलपुर की एक और अनोखी बात थी। वहाँ एक पवित्र अन्नकोश था। ये एक विशाल शिला से बना कोठार था, जिसमें अन्न कभी समाप्त नहीं हुआ था। वर्षों से चली आ रही कहानी में कहा गया है कि रानी सुसना की रसोई की चांदी की कढ़ाई से जो भी अन्न पहली बार निकलती है, वह सीधे इस अन्नकोश में स्थानांतरित हो जाती है। आश मुनि कहते हैं कि जिस रसोई में सेवा, नम्रता और श्रद्धा की पहली ग्रास नलिका होती है, वहाँ लक्ष्मी नहीं उसकी 7 पीठियाँ निवास करती है। और यह सारा वैभव एक गुप्त शक्ति का कारण था, जिसका संकेत कभी किसी ने नहीं समझा और वही बनाया। इस कथा के स्वप्न रहस्य में माता लक्ष्मी की पहली झलक एक दिन रानी सुसना ने चंद्र ग्रहण की रात को मनाई थी। उन्होंने बिना नमक और तेल के व्रत किया और रात 12 बजे तक श्री सूक्त का जाप किया। उसी रात उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने एक दिव्य नारी की मूर्ति पर एक विशाल कमल देखा। 4 हाथों में क्रमशः कमल, शंख, स्वर्ण पात्र और अन्नपूर्णा का कलश है। उनका आहा मंडल से पूरी रसोई जगमगा निकली। वह चित्रलिपि बोली, हे रानी गृह, तुम लक्ष्मी हो। आप हर दिन मेरा सम्मान करते हैं, इसलिए आज कमलापुर का वैभव ज्योति बंधन है। ध्यान रहे, यदि कभी उस वस्तु को किसी और को दे दिया जाए जिसमें मेरा निवास है, तो मैं स्वयं इस राज्य को त्याग दूं। रानी ने हाथ से पूछे गए हाथी के मित्र अनुरोध कर
वो वस्तु बताते हैं जिससे आपका वास बंधा है। देवी मुस्कुराहट और उत्तर दिया, वह रसोई की वस्तु है, लेकिन केवल लोहे, पीतल या चांदी से बनी नहीं है। वह नकली श्रद्धा, नियमों और संकल्पों से पहचान करता है। उसने उसे संपत्ति नहीं दी है। वह राजा की सभा और भिक्षुओं का संशय है। रानी ने यह सपना राजा रत्नसेन को बताया था। राजा भी चिंतित हो उठे। उन्होंने तत्काल धर्म सभा में 108 ब्राह्मण, 7 काशी विद्वान और 3 सिद्ध योगी को आमंत्रित किया। घर की कौन सी वस्तु ऐसी है जिसे यदि दान किया जाए तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है? उत्तरों की वर्षा लगी। नमक क्योंकि वह अन्न का सार है। जादू क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा को एकीकृत करता है। घी क्योंकि वह तेज का प्रतीक है। रसोई क्योंकि वह घर की आत्मा है। परंतु कोई उत्तर संपूर्ण नहीं था। वहाँ एक महान आशीष हरिमंदिर आए। उनके शरीर को केवल भस्म किया गया और त्रिपुंड पर मस्तक दिया गया। उन्होंने सभा में मौन धारण किया और फिर धीरे धीरे बोल दिया, जिस वस्तु को आप समझ रहे थे वह वास्तव में मित्रवत कर्म फल है। यदि वह वस्तु घर की सेवा से पवित्र हुई है तो उसका दान संचित पुण्य का दान है और लक्ष्मी वहाँ नहीं रहती जहाँ पुण्य त्याग दिया जाए। दान की भूल और लक्ष्मी का त्याग की सत्यता की परीक्षा रानी सुसना स्वप्न का प्रभाव में था समावेश। परंतु वो वस्तु कौन सी थी ये उन्हें स्पष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि अब उन्हें कोई भी रसोई का सामान नहीं मिलेगा, लेकिन नियति ने एक परीक्षा रची। 3 दिन बाद महल के दक्षिण द्वार पर एक वृद्धा भिक्षुणी आई। मातंगिनी नाम की योगिनी ने कहा है कि हे रानी, मैं संसार त्याग कर बनी हूँ। एक व्रत के लिए मुझे हाथों से बनी रोटी और वही चांदी की कच्छी चाहिए। जो तुम्हें अन्न मुक्त कर दे वह मेरे तप के लिए जरूरी है। रानी वो चांदी की कड़ाही जिसका हर दिन पहला स्पर्श पवित्र अन्नकोश होता है, वही क्या क्षण एक अंतर्मन की आवाज आई, किसी की माता की पूजा में व्रत नहीं रखा जा सकता है क्या? लक्ष्मी का धर्म याचक को दान देव और श्रद्धा में द्वंद्व हुआ और रानी ने कहा कि वह कच्छी है, दान में दे दी। मातंगिनी मुस्कानई, सिर झुकाया और अंतर्ध्यान हो गई। बदलाव की शुरुआत। उस दिन की रसोई में पहली बार कोई अन्न पवित्र अन्न कोष तक नहीं पहुँचेगा। महल के गुप्त रसोई घर में अन्न पकता रह रहा है, जैसे कि इसमें स्वाद नहीं था, सुगंध नहीं था। रात्रि में राजा रत्नसेन ने भोजन ग्रहण कर लिया और अचानक बोले, सुसजना, आज भोजन में वह दिव्यता नहीं जो प्रतिदिन होती है। क्या आज खाया अन्न पहले तुलसी में नहीं चढ़ाया? रानी ने कुछ ना बोली पर सिर झुका लिया। अगले दिन राजमहल की तुलसी लगी। फिर तीसरा दिन राजकोष में अन्न घटने लगा। चौथे दिन पहली बार रसोई के मुख्य द्वार पर एक चिंटी का झुंड देखा गया, जिसे कमलपुर के नियमों के अनुसार दरिद्रता का पहला संकेत माना जाता था। देवी का क्रुद्ध संकेत। उस रात रानी को पुनः स्वप्न आया। अब माता लक्ष्मी ने तीव्र स्वर में कहा, मैंने चेतावनी दी थी। वह वस्तु केवल धातु नहीं थी, वह कर्म था, वह क्रम था, वह संकल्प था। मसाले की रसोई की वो कच्ची थी, हर दिन के नियम, पुण्य और श्रद्धा से दिव्य दिव्य थी। वही मेरा आधार था। उसे भिक्षा समझकर दान दिया, पर वो अन्न आर्किटेक्चर के कोर थे। वह रसोई की आत्मा थी। अब मैं इस रसोई से विदा ले रहा हूँ। रानी ने दी श्रद्धांजलि, प्रार्थना की। माँ थी वो तो केवल एक कड़छी थी। देवी ने उत्तर दिया, रानी नहीं, वह एक यंत्र थी। हर घर की लक्ष्मी की रसोई में एक विशेष वस्तु होती है जिसमें उनकी तपस्या का फल संग्रहित होता है। कोई जहर, कोई ओढ़नी, कोई चूल्हा, कोई बेलन। परंतु जब वह वस्तु किसी को दी जाती है तो गृह देवी उस घर को त्याग देती है। राज्य का पतन आरंभ। प्राचीन दिन महल के आर्केस्ट्रा की बेला मुरझाग। बद दिन नगर के 4 फोर्सिथलिटी लगे। 10वें दिन राज्य के सबसे बड़े व्यापारियों ने राज भंडार को बंद कर दिया। लोगों के मन में प्रश्नोत्तरी लगे। लक्ष्मी माता कमलपुर से रुष्ट क्यों हो गई? राजा रत्नसेन थे। रानी ने सब कुछ स्वीकार किया कि उन्होंने एक कार को दान कर दिया है। दी आशी हरिगर्भ की भविष्यवाणी। आशी हरिगर्भ ने समाधि में पर्यटक ध्यान लगाया और बोले हैं, राजन, अब कमलपुर केवल तभी पुनः समृद्ध हो सकता है
जब रानी सुसृजन एक ही आभूषण को देख सके। अपने रसोई के मूल पुराने की पुनः स्थापना करें और उस दिव्य वस्तु को प्राथमिकता सहित पुनः प्राप्त करें। इस रसोई में पुनः स्थापित होगी देवी लक्ष्मी का निवास। वनवासिनी की खोज और तप का प्रारंभ, रानी का प्रण और यात्रा का संकल्प कमलपुर धीरे धीरे उजड़ने लगा था। महल के दीपक भी अब अजले से निकले। रानी सुसना को अब ये भली भांति हो गई थी कि जिस सिल्वर की कच्छी को उन्होंने राक्षस को दान दिया था, वह कोई सामान्य वस्तु नहीं थी। वह अपनी श्रद्धावान, नियमितता और नारी धर्म का प्रतीक थी, जिसमें माता लक्ष्मी का निवास था। उन्होंने संकल्प लिया, मैं स्वयं वन जाऊंगी। उस दिव्य वस्तु को पुनः प्राप्त करने के लिए टैप कर दर्शन और माँ लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करें। राजा रत्नसेन ने उनसे रानी के संकल्प की मांग की। वे बोले, हे रानी, आप इस कठिन यात्रा में कैसे घूमना चाहती हैं? रानी बोली, जो स्त्री अपनी भूल से लक्ष्मी का त्याग कराकर उसे अपनी प्रियतमा भी अकेली ही देना चाहती थी। ये ना सामान है ना भिक्षा, ये मेरा धर्म युद्ध है। रानी सुसना की पहली परीक्षा शब्द की तपस्या। रानी ने केश खोल नीचे, रेशमी वस्त्रों का त्याग किया गया और सामान्य पत्थरों का वेश धारण किया गया। उन्होंने पूर्व दिशा में यात्रा आरंभ की, जहां अर्षि हरिगर्भ ने किया था हस्ताक्षर। पहला पर्यवेक्षण शब्दपुर था, एक ऐसा गांव जहां कोई भी बिना सोचे नहीं बोल सकता। वहां के गुरुकुल के नियम जो उन्होंने बोले थे साक्षात हो, केवल सत्य बोलो। वह भी रानी ने वहां भिक्षा मांगनी चाहिए तो गुरुकुल के द्वारपाल ने पूछा कि आप कौन हैं और आपने क्यों लिया है वंशावली व्रत। रानी ने मौन संन्यास दिया। गुरुकुलाचार्य ने कहा, यदि तुम सत्य और संतुलन से उत्तर दो हो तो प्रवेश नहीं मिलेगा, तो ये तप निष्फल होगा। रानी ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वह महिला हूँ जिसने अपना पुण्य किसी और के भाग्य में लिखा है, अब उसे पुनः आरंभ पढ़े आई हूँ। गुरुकुलाचार्य चित्रांकन, आप सत्य कहते हैं परंतु पूर्ण नहीं। जाओ, अगले आश्रम में शत्रु शब्द नहीं, भाव से उत्तर देना होगा। अन्य निरीक्षण की परीक्षा, निशब्द टैप। अब रानी द्वीप भाव वृक्ष आश्रम, जहाँ साधक वाणी नहीं हृदय से संवाद करते थे। उन्हें एक वनप्रस्थ महिला वहाँ मिली। योगिनी अरुंधति ने कहा कि वह पात्र जिसे तुमने खोजा था वह कोई साधारण योगिनी नहीं थी, वह देवी का अवतार थी। वह किसी भी वस्तु से उसे अपना कर्म फल परीक्षण के अनुसार भी सूचीबद्ध करता है। रानी ने जन्म स्थान से प्रश्न पूछे, वह मेरी परीक्षा क्या ले रही है? योगिनी बोली, विवाह श्रद्धा का अनुभव करना चाहता हूँ। साथ ही ये भी देखा कि आपकी बैटरी कितनी खराब हो सकती है। फेफ जीवन की ऊर्जा उस कच्छी में नहीं, फेफ नियमित टैप में थी। अब उसका पुनः आरंभ अर्जन केवल उसी माध्यम से हो सकता है जिसका नाम है दैन्य तप। दैन्य तप, 7वां व्रत का व्रत। रानी को 7 दिन और 7 रातों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे 7 वृक्षों का पालन करना था। अन्न स्वयं बनाने पर एक वस्तु को देना, रात को मौन व्रत रखना, हर भोर श्री सूक्त का जाप तुलसी पर कर उनका अर्घ्य सूर्य को देना, एक रोटी गाय को, एक कुत्ते को और एक कीवे को देना। किसी भी वस्तु पर मेरा नहीं कहा तत्काल में भूखाहट का जवाब झुनझुना से देना। हर वस्तु को माँ लक्ष्मी के रूप में स्पर्श करना। इन वस्तुओं को पूरा करने के बाद ही देवी लक्ष्मी के दर्शन संभव था। दिव्य संकेत, जलती रसोई और माँ लक्ष्मी का दर्शन होना। 8वें दिन की रात रानी ध्यान में थी जब अचानक उनका एक अद्भुत दृश्य सामने आया। एक रसोई रिलीज हुई जिसमें कोई आग नहीं थी, फिर भी सभी बर्तन डिब्बे रह रहे थे। उस रेसिपी में वही नासापुट मातंगिनी प्रकट हुई। उन्होंने रानी से कहा, अब तुम क्या हो गए कि उस कच्छी में क्या था? रानी बोली, हांडी। वह केवल धातु नहीं थी, वह मेरी संकल्प शक्ति थी, मेरी सेवा, नियम, श्रम और श्रद्धा का केंद्र था। लक्ष्मी में बसी नहीं थी, वे मेरे कर्मों में निवास करते थे। जब मेरे नियम वास्तु देवी वहाँ से चले गए, मातंगिनी मुस्कुराहट और उनके स्वरूप में बदलाव होना लगा। वे अब ऑपरेटर नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी थी। 4 भुजाओं वाली कमल पर आसीन मुस्कुराती हुई।
देवी बोली है, रानी सुसंगना महो, नारी के वास्तविक तप का दर्शन किया जाता है। अब मैं स्वयं की साक सज्जा में पुनः निवास करूं। एक शर्त है कि उस वस्तु को केवल वापस करके अपने श्रम और नियमों से पवित्र करोगी। वह फिर से पुण्य वस्तु तभी मांगेगा जब तुम अपने जीवन में पूर्व की तरह के नियम और सेवा को पुनः आरंभ करो। वापसी और पुनः प्राप्ति। समृद्धि रानी कमलपुर लौटी। राजमहल ने घंटों तक नागाड़े में मनाई देवी लक्ष्मी की स्थापना रसोई में हुई। रानी ने अपनी पुरानी चांदी की कड़छी फिर से उपयोग में ली, लेकिन पहले दिन उन्होंने स्वयं अपनी गौ सेवा, अर्घ्य, तुलसी स्पर्श और संकल्प से शुद्धिकरण किया। उस दिन से पुनः आरंभ पवित्र अन्न कोश की स्थापना की गई। बेला फिर से खिलखिला उठी। यथार्थ लेबल हो गया और सबसे अधिक नगरवासियों के चेहरे पर लक्ष्मी की शांति लौट आई। माता लक्ष्मी द्वारा निर्दिष्ट 5 अदान्य पदार्थ अदान। देवी लक्ष्मी का दिव्य उपदेश। रानी सुसना ने माता लक्ष्मी से मांगी थी कृपा। बोलो कि मेरी तरह अन्य गृह लक्ष्मियाँ भूल जाओ। वे कौन कौन सी रेखाएं हैं जिन्हें कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी के 5 ऐसे अंग हैं जो अगर दान दे दिया जाए तो लक्ष्मी वहाँ से 3 बार रूप से चुराई जाती है। वे 5 हैं। रसोई की मुख्य कच्ची चीज प्रथम अन्न स्पर्श वस्तु। ये वो वस्तु है जो सबसे पहले रसोई वाले अन्न को छूती है। ये कच्ची कलचुल या बेलन भी हो सकती है। संपर्क से रसोई की ऊर्जा अन्न में संचारित होता है। ये रसोई की ऊर्जा उत्पाद है। दान निषेध क्यों? क्योंकि इसमें गृह लक्ष्मी की तप शक्ति निहित होती है। इसका मतलब है अपने पुण्य का नाल काटने का उपाय। यदि हो तो सबसे पहले अपने स्थान पर नया यंत्र स्थापित कर लें। पायशन में पहला जल पैमाइश देवताओं को शामिल किया जाता है। पूजा पात्र। हर घर में एक बर्तन या पीतल का पात्र होता है जिसमें स्नान के बाद का पहला जल स्मारक देवता का अभिषेक किया जाता है। ये पात्र दैनिक पुण्य संकलक बन जाता है। दान निषेध क्यों? ये पात्र आपके घर के देवताओं से जुड़ जाता है। इसका दान आध्यात्मिक स्नायु को दिया जाता है। उपाय, अगर किसी को पूजा का सामान देना हो तो नया बर्तन डिलीवर करें। प्रथम तुलसी के पत्ते स्पर्श करने वाली थाली या पात्र, वह थाली या कटोरी जिसमें प्रथम तुलसी गिरती है, उससे विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। तुलसी में स्वयं लक्ष्मी का अंश माना गया है। दान निषेध क्यों? ये पात्र लक्ष्मी ग्रह का प्रवेश द्वार बनता है। उनकी बाहरी दुनिया की ऊर्जा को नुकसान होता है। वह ओढ़नी या बेरोजगारी देखता है। पुनर्निर्मित स्त्री ने पहली बार घर में लक्ष्मी पूजन किया हो। ये वस्त्र पुराना हो जाए पर स्त्री के श्रद्धा तप की छाप होती है। दान निषेध क्यों? ये वस्त्र कर्म पत्र बन जाता है जिसमें उसकी पूजा श्रद्धा संग्रहित होती है। इसे दान देना देवी लक्ष्मी को वस्त्रहीन करना माना जाता है। उपाय, इसे घर में सुरक्षित स्थान या देवी को बताए गए किसी भी को ना दें। घर की पहली रोटी पकाने वाला तवा। रसोई में जो तवा वर्षों से पहली रोटी बनाती है वह गृह देवी का प्रतीक बन जाती है। इसमें मेमोरी, स्वाद और बैलेंस शामिल होते हैं। दान निषेध क्यों? क्योंकि ये अन्न देवता का पात्र बन जाता है। इसके बाहर घर से लक्ष्मी के अंश बताए गए हैं। माता लक्ष्मी की अंतिम उपदेशक माता लक्ष्मी ने अंत में कहा कि रानी सुसंगना गृह लक्ष्मी का स्थान केवल रसोई या मंदिर नहीं होता। वो हर उस वस्तु में बसती है जिसमें नियम, श्रद्धा और सेवा हो। यदि तुम इन 5 वस्तुओं की निषेधाज्ञा दिखाते हो तो मैं न केवल रसोई बल्कि जीवन, कुल और वंश में निवास करूं। और यदि भूल से भी बाहर करोगी तो वहाँ दरिद्रता, कलह और भाग्य हानि प्रवेश कर। मंत्र। रानी ने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा और संकल्प लिया कि वे पूरे राज्य में इन चुनावों को बढ़ावा देंगे। गृह लक्ष्मी के लिए पंचव्रत सिद्धांत का निष्कर्ष। रानी ने कमलापुर की हर स्त्री को सिखाया कि हर रसोई में लक्ष्मी का वास होता है। कुछ मौलिक केवल उपयोग के लिए हैं, दान के लिए नहीं। अन्न, श्रद्धा और नियमों का मेल ही संपत्ति को बेचने वाला है। गृह लक्ष्मी का टोटका सबसे शक्तिशाली पूजा होती है। दान पुण्य है पर सोच समझ कर करें, क्योंकि कुछ आदर्श केवल स्वधर्म की है। रानी सुरचना द्वारा 3 दिव्य व्रत एवं पर्व सभा का आयोजन एवं मातृव्रत की घोषणा की गई।
रानी सुसना ने लक्ष्मी प्राप्ति के बाद महल में एक विशाल सभा कक्ष स्थापित किया। नगर की सभी स्त्रियां विशेष रूप से गणियां आमंत्रित थीं। उन्होंने माता लक्ष्मी के उपदेशों का श्रवण किया और कहा कि आज से मैं कामलपुर में 3 व्रतों की स्थापना करता हूँ। ये व्रत केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि ग्रह की समृद्धि और लक्ष्मी के निवास का द्वार होता है। वस्त्र व्रत श्रद्धा वस्त्र रक्षा व्रत अर्थ ये व्रत उस विशेष वस्त्र या ओढ़नी की रक्षा का उद्देश्य है जिसमें गृह लक्ष्मी ने अपनी पहली लक्ष्मी पूजा की थी। हर साल शरद पूर्णिमा या दीपावली के दूसरे दिन ये व्रत रखा जाता है। 2 उस वस्त्र को अच्छे से धोकर गंगा जल से शुद्ध करके पूजा के आसन पर रखा जाए। 3 उस पर केसर चंदन अक्षत और फूल निश्चिंत हो जाएं। 4 बार उस वस्त्र पर श्रीमंग श्री लक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 5वीं व्रती स्त्री से प्रार्थना करें कि वह इस वस्त्र को कभी भी तिरस्कृत या नजरअंदाज न करे। फल देवी लक्ष्मी उस स्त्री के वंश परंपरा में निवास करती है। व्रत 2 तुलसी थाली व्रत तुलसी अर्घ्य पात्र रक्षा व्रत अर्थ ये व्रत उस थाली या पात्र के सम्मान में होता है जिसमें पहली बार तुलसी का प्लास्टर लगाया गया हो। 1 कार्तिक शुक्ल तृतीया को ये व्रत करने की विधि। 2 थाली या बर्तन को साफ करके गंगा जल और पंचामृत से स्नान करें। 3 तुलसी का पत्ता शामिल रखें और उसे धूप दीप से पूजने। 4 उस पात्र में 5 प्रकार की मिठाइयाँ रखी गयी और गरीबों को भोजन दिया गया। लेकिन पात्र किसी को नहीं चाहिए। फल कभी कभी अन्न का संकट घर नहीं आता और रोग दोष दूर रहते हैं। व्रत 3 रसोई दीप पर्व चूल्हा तवा पूजन उत्सव अर्थ यह पर्व उस तवे कचड़ी और रसोई के दीपक के पूजन का होता है जो प्रथम रोटी पकाने में उपयोग होता है। विधि वांछित यह पर्व मार्गशीर्ष सूर्य या दीपावली की रात 2 बजे मनाया जाए। रसोई को अच्छे से साफ कर वहां दीपक जलाए। 3 तवे और कच्ची को धोकर उस पर चंदन से श्री लिखा। 4 कुमकुम और फूल अर्पण करें। 11 दीपक लगाएं। 5वां ये फिर संकल्प लें, मैं इस तवे और कच्ची को देवी अन्नपूर्णा का प्रतीक मानता हूँ। उदाहरण के लिए कभी भी दान या उपेक्षित न करें। फल घर की रेसिपी कभी नहीं बनती। धन और अन्न सदैव विद्यमान रहते हैं। रानी की भविष्यवाणी व्रतों की परंपरा सदैव जीवित रहेगी। सभा में रानी ने कहा, ये केवल कथा नहीं है जो स्त्री और रसोई की वस्तु को केवल साधारण समझती है। वे स्वयं लक्ष्मी की निराधार है। जो इन घरों में स्थित है उनके घर में नित्य लक्ष्मी नागालैंड स्थित है जिसमें वस्त्र व्रत तुलसी थाली व्रत और रसोई दीप घर पर होंगे। वहाँ पर मंदिर तक दारिद्र्य प्रवेश नहीं होगा। कथा का अंतिम चरण माता लक्ष्मी का वचन। रात को रानी को सपने में माता लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि रानी ने एक भयंकर भूल को तप करके श्रद्धा से धर्म में बदल दिया। अब इब्राहिम कुल लक्ष्मी वंश कहलाएगा। जो स्त्री ये कथा सुनेगी और व्रतों का पालन करेगी वह भी मेरे आशीर्वाद के पात्र होगी। समापन और कथा का संदेश। रानी सुसना अब केवल रानी नहीं रही, वे गृह शक्ति का प्रतीक बन गए। कमलपुर अब केवल एक नगर नहीं बल्कि एक परंपरा का नाम हो गया है जहां श्रद्धा, सेवा और नियम के साथ गृह लक्ष्मी का सम्मान होता है। माता लक्ष्मी की यह कथा आज भी उन कारीगरों में जीवित है जहां कच्ची, तवा, तुलसी और कच्चे माल को केवल वास्तुशिल्प मसाला नहीं माना जाता है। कथा का अंतिम मंत्र न दातव्य यत आत्मशक्ति चहन कभी दान न करो व जो आत्मशक्ति का प्रतीक हो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो महायोग टीवी चैनल के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। हर एक माता बहन तक शेयर करें ताकि इस कथा के माध्यम से वह भी अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सके और नई नई सफलताएं प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है जन सेवा, जन कल्याण करना, इसलिए हार्ट से वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर कोई लाभ ही लाभ उठा सके। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने जीवन में नई नई सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें।
हमारे चैनल का मकसद है जन सेवा जन कल्याण करना, अर्थात बिल्कुल मुफ्त मीडिया से ये जानकारी हर एक नागरिक तक पहुंचाना। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को हर एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।